हाय एवरीवन, कैसे हैं सभी। मेरा नाम है निकिता सिंह और स्वागत है आप सभी का हमारे इस सेशन में जिसका नाम है वो कैब खजाना। और आज के सेशन के अंदर हम देखने वाले हैं फ्रेजल वर्ब्स विद गेट। तो हम आज के सेशन के अंदर फ्रेजल वर्ब्स देखेंगे जो कि गेट से स्टार्ट होते हैं। इससे पहले हमने फ्रेजल वर्ब्स देखे थे स्पीक से रिलेटेड, शेक से रिलेटेड। एंड आई होप कि आपको इन सेशंस के माध्यम से बहुत ही ज्यादा लाभ हो रहा होगा, बहुत बेनिफिट मिल रहा होगा एंड आपको कहीं ना कहीं आपकी इंग्लिश जो है वो इंप्रूव होती भी नजर आ रही होगी। बट अगर आप इस चैनल पे नए हैं, पहली बार आ रहे हैं, तो हमारी बाकी वीडियोस को भी चेकआउट करना मत भूलना, उनको भी जाकर के देखना। सो डेली जो सेशंस हैं वो होते हैं हमारे सुबह 6 बजे। और इन सेशंस के माध्यम से देखो दो तरीके के सेशंस होते हैं, एक होता है वो कैब खजाना और एक होता है डेली ग्रामर डोज। अब ये इन सेशंस के माध्यम से आप बड़े ही कम समय के अंदर अपनी इंग्लिश को बहुत बेहतर कर सकते हो, वोकैब सीख सकते हो और साथ ही साथ ग्रामर के जो मुश्किल मुश्किल कॉन्सेप्ट्स हैं बहुत ही कम समय में आसानी से सीख पाओगे। तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलो बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड सबसे पहला हमारे पास जो फ्रेजल वर्ब आ रहा है वो है गेट अलोंग विद। गेट अलोंग विद का इस्तेमाल हम कब करते हैं? एंड यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये विद जो है वो यहाँ पर बच्चे ब्रैकेट के अंदर भी दिया गया है, मैं इस बारे में भी बात करूंगी। सो गेट अलोंग विद का मतलब है कि किसी के साथ बड़े मिलजुल करके रहना, यानी कि आपके ना उसके साथ संबंध बड़े अच्छे हैं, आपकी बड़ी बनती है उसके साथ, ठीक है। तो आप ना उसके साथ बड़े अच्छे से टाइम स्पेंड कर पाते हो, आपके रिलेशंस बहुत अच्छे हैं उस इंसान के साथ, ठीक है। तो तब आप गेट अलोंग विद का इस्तेमाल करते हैं जब आप ये बताना चाहते हैं कि आपका किसी के साथ संबंध बड़ा अच्छा है, आप उसके साथ बड़ा मिलजुल करके रहते हो। अब जैसे कि अब यहाँ पे विद का इस्तेमाल हम कब करेंगे? जब आप बताना चाहते हो कि कोई एक व्यक्ति इस व्यक्ति के साथ मिलजुल करके रहता है। तो आप बताएंगे, फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं कि मैं अपने छोटे भाई के साथ बड़ा मिलजुल करके रहती हूँ, हमारी बड़ी आपस में अच्छी बनती है। तो मैं कैसे बोलूंगी? आई गेट अलोंग, यानी मिलजुल करके रहना। विद किसके? किसके साथ आप मिलजुल करके रहते हैं, तो इसलिए आप वहां पे विद लगाते हैं कि विद हिम, विद माई ब्रदर, विद माई सिस्टर, विद माई फ्रेंड, जो भी आप बोलना चाहें कि इसके साथ मैं मिलजुल करके रहती हूं, तब आप विद का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो हिंदी में अर्थ देख लीजिए, साथ मिलजुल करके रहना, ठीक है। अब इसका इंग्लिश में भी मीनिंग देख लेते हैं। हैव अ हार्मोनियस रिलेशनशिप और रैपोर्ट विद समवन, जब आपका किसी के साथ बड़ा ही अच्छा संबंध है, ठीक है, बड़ा ही भाईचारा है, बहुत मिलजुल करके रहते हैं आप उनके साथ, तब आप बताते हैं, तब आप यूज करते हैं इस फ्रेजल वर्ब का जिसको हम कहते हैं गेट अलोंग विद। एग्जाम्पल देखते हैं और अच्छे से समझ में आएगा। डिस्पाइट देयर डिफरेंसेस, डिस्पाइट मतलब बावजूद, डिफरेंसेस यानी कि उनके थोड़े मतभेद हैं, ठीक है, उनके आपस में वो सारे के सारे हर चीज पे इतने अच्छे से क्या नहीं करते हैं, सहमत नहीं होते हैं, थोड़े मतभेद हैं। तो उनके मतभेद होने के बावजूद सारा और आकाश ऑलवेज मैनेज टू गेट अलोंग विद ईच अदर। वो कह रहे हैं कि उनके मतभेद होने के बावजूद सारा और आकाश जैसे तैसे मैनेज कर लेते हैं कि वो आपस में मिलजुल करके ही रहते हैं। यानी कि सारा और आकाश की शायद इतनी अच्छी बनती नहीं होगी, शायद कई चीजों पे वो क्या अलग अलग बातें करते होंगे, ठीक है, उनकी हर चीज पे वो सहमत एक साथ नहीं होते होंगे, पर फिर भी समहाउ, है ना, वो फिर भी मैनेज कर लेते हैं, फिर भी वो इतना अपना उनका संबंध इतना अच्छा है कि वो आपस में एक दूसरे के साथ कैसे रहते हैं, मिलजुल करके रहते हैं। सो गेट अलोंग विद ईच अदर, यानी कि एक दूसरे के साथ वो बहुत मिलजुल करके रहते हैं। तो गेट अलोंग विद का यहाँ पर आप देख रहे हैं इस्तेमाल कैसे हो रहा है। इसका मीनिंग यही है कि उनके आपस में संबंध अच्छे हैं, भाईचारे के साथ रहते हैं, मिलजुल करके रहते हैं। तो गेट अलोंग विद को कवर करने के बाद आते हैं हमारे सेकंड फ्रेजल वर्ब पे, जो है गेट ओवर। गेट ओवर, अब आप बोलते हो कि इस चीज के गेट ओवर अगर आप यूज करते हो, उसका मतलब है या तो उस चीज को निपटा देना या उससे उबर पाना, ठीक है। अब अगर आपको कोई बीमारी हो गई है, या फिर अगर हम बात करें कोई बहुत ही ज्यादा क्या करे, बहुत ही बुरे बैड ब्रेकअप से गुजर रहा है, कि भाई किसी का दिल टूट गया है, दोस्ती टूट गई है, कुछ ऐसा इमोशनल ब्रेकडाउन हो गया है, इमोशनली आप बड़े दुख में हो, या आपकी तबीयत खराब हो गई है, फिजिकली आप बड़े दुख में हो, कैसी भी सिचुएशन है, उससे उबर पाना या उससे निपट लेने के लिए हम बोलते हैं गेट ओवर। एग्जाम्पल देख लीजिए, उससे पहले देखो एक बार इंग्लिश में मीनिंग देखते हैं। रिकवर फ्रॉम इलनेस, इमोशन, इमोशन या डिफिकल्टी, ठीक है। तो या तो बीमारी से आप बेहतर उबर रहे हो, या इमोशनली, ठीक है, भाई दोस्तों के साथ भी दोस्ती टूट जाती है, बड़ा हमें दुख होता है, तो उससे उबर रहे हो या उससे निपट रहे हो जैसे तैसे, है ना। या फिर ब्रेकअप हो गया है, दिल के कुछ मामले में, है ना, दुख दर्द हुआ है, या फिर कोई ऐसी ही डिफिकल्टी चल रही है जिंदगी में, मुश्किलात आ रही हैं, सो उससे आप उबर रहे हो। तो जब भी हम बोलना चाहते हैं कि मैं इससे उबर रहा हूं या निपट रहा हूं, ठीक है, तो हम गेट ओवर भी यूज करते हैं। अब आपने इसका काम के लिए भी यूज कर सकते हो, जैसे कि अगर मैं बोलूं कि मैं अपना काम निपटा रही हूं, ठीक है, मैं अपना काम निपटा करके तुमसे मिलने आऊंगी, ठीक है, तो आई विल मीट यू एज सून एज आई गेट ओवर विद माई वर्क,
ठीक है, मैं ऐसे बोलूंगी कि मैं तुमसे मिलूंगी जितना जल्दी, जैसे ही मेरा काम मैं निपटा लेती हूँ तब मैं तुमसे मिलने आऊंगी। तो गेट ओवर विद वर्क, तो निपटाने का जब यहाँ पे सेंस होगा तो आप काम के लिए भी यूज कर सकते हो। ठीक है, जब आप कहना चाहते हो कि मैं काम निपटा के ये करूंगा या काम निपटा लेता हूँ, किसी चीज को निपटाना, बेसिकली हम काम निपटाते हैं, उसको निपटाने के लिए भी आप गेट ओवर यूज कर सकते हैं। किसी चीज से उबरने के लिए भी गेट ओवर का इस्तेमाल होता है। एग्जाम्पल देखते हैं। सो इट टुक हिम अ वाइल, उसे थोड़ा समय लगा किस चीज में, टू गेट ओवर द लॉस ऑफ हिज बिलवेड पेट। अब देखिए हमारे पास जो है, हमें अगर किसी ने पेट पाला होगा तो आप जानते ही होंगे कि हमारे जिगर का टुकड़ा होते हैं वो। ठीक है, अगर आपने डॉग कैट जो भी पाल रखा है तो पेट्स जो होते हैं बहुत दिल के करीब होते हैं। तो वो यही कह रहे हैं कि अब उसका बिलवेड यानी कि उसका चहीता जो पेट था वो उसको खो दिया, है ना, उसकी मृत्यु हो गई, उसको खो बैठे। तो उसके बाद, है ना, इट टुक हिम अ वाइल, उसको थोड़ा समय लगा उबरने में, किस चीज के, वो जो लॉस था अपने बिलवेड पेट को खोने का, वो जो दुख था उससे उबरने में उसको थोड़ा समय लगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हो गेट ओवर जो है वो उबरने का सेंस दे रहा है। ठीक है, तो जब भी आप कहना चाहते हो, अब इसी सेंटेंस को देखो ऐसे देख लो कि इट टुक हिम अ वाइल, है ना, उसे थोड़ा समय लगा, टू गेट ओवर द लॉस या फिर टू गेट ओवर हिज ब्रेकअप। सिंपल सा, कि अगर उसका भाई किसी के साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप था और उसका ब्रेकअप हो गया, अब वो ब्रेकअप से उबर नहीं पा रहा है, बेचारा बड़ा ही उदास रहता है, रोता रहता है, उसे याद आती रहती है उसकी। तो वो क्या कर रहा है, उसे थोड़ा समय लगा लेकिन वो उबर गया, है ना, वो धीरे धीरे उबरने में उसको समय लगा लेकिन वो ब्रेकअप से बाहर आ गया। तो अब आप क्या बोलोगे, आप ऐसे ही बोल सकते हो कि इट टुक हिम अ वाइल, उसे थोड़ा समय लगा, टू गेट ओवर हिज ब्रेकअप। अब जिस भी चीज के ऊपर आप, है ना, उबर रहे हो, जिस भी चीज से, आप वो लिख दोगे यहाँ पे, टू गेट ओवर हिज ब्रेकअप, टू गेट ओवर, है ना, जो भी चीज है। ठीक है, ओवर द डिफिकल्ट टाइम ही वाज गोइंग थ्रू इन हिज लाइफ, वो मुश्किल समय जो अपनी जिंदगी में जिससे गुजर रहा था। तो गेट ओवर का मतलब यहाँ पे हुआ उबरना, या फिर आप बोल सकते हो कि निपटाना। बेसिकली हम काम निपटाते हैं तो काम निपटाना। अब आता है थर्ड फ्रेजल वर्ब जो कि है गेट ऑफ। गेट ऑफ का मतलब है नीचे आना या उतरना। अब आप उतरते कहां से हैं, है ना, अब यहां पे समझिएगा उतरने का, किसी चलती हुई चीज से उतरने का। जब आपका कहने का अर्थ है आप किसी चलती हुई चीज से, किसी चीज से जो मूवमेंट में थी, अगर आप उससे उतरते हैं तो आप गेट ऑफ का इस्तेमाल करते हैं, नीचे आना या उतरना। ठीक है, अगर मैं बोलूं गेट ऑफ द टेबल, है ना, टेबल से नीचे उतरो, तब भी मैं गेट ऑफ का इस्तेमाल कर सकती हूँ, गेट ऑफ द टेबल। ठीक है, कि वहां जहां आप खड़े हो वहां से नीचे आ जाओ या वहां से उतर जाओ, तो आप तब भी यूज कर सकते हैं। और इसका सेंस तब भी दे सकते हैं जब आप किसी चलती हुई किसी चीज जो मूवमेंट में है उससे उतर रहे हैं, उससे नीचे आ रहे हैं। ठीक है, एक बार इंग्लिश में इसका मीनिंग देखते हैं। अलाइट फ्रॉम अ व्हीकल यानी कि किसी एक वाहन से उतरना। ठीक है, या लीव अ प्लेस, किसी एक जगह से बाहर आना। खास तौर पे, है ना, यूजुअली आम तौर पे हम इसका सेंस तब देते हैं जब मूवमेंट हो। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि या तो बेटा आप बोलोगे कि एक चलते हुए वाहन से उतरना, है ना, या तो किसी वाहन से उतरना, या आप बोलोगे किसी जगह से हटना। ठीक है, अधिकतर हम इसका आम तौर पे इस्तेमाल करते हैं तब जब चलता हुआ वाहन हो या कोई भी चीज जो चल रही है, जो मूवमेंट में है, आप उससे उतर रहे हैं। ठीक है, बट वैसे आप यूजुअली और या जनरली आप नॉर्मली भी इस्तेमाल कर सकते हो, किसी स्थिर चीज के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो। एग्जाम्पल देखो, शी गॉट ऑफ द बस एट द नेक्स्ट स्टॉप एंड वॉकड टू हर ऑफिस। अब बस जो थी, बस जाहिर सी बात है मूवमेंट में होती है, तो जैसे ही बस आकर के रुकी तो वो अगले स्टॉप पे उतर गई। तो ये गॉट ऑफ जो है, देखो यहाँ पे गेट ऑफ का पास्ट यूज किया गया क्योंकि हम पास्ट के बारे में बात करें, गेट का गॉट हो गया। शी गॉट ऑफ द बस, वो बस से उतरी अगले स्टॉप पर और अपने ऑफिस तक चलकर गई, ये हम कहना चाह रहे हैं, है ना, अपने ऑफिस तक चलकर गई। सो ये हम यहाँ पे कहना चाह रहे हैं, इतना सा सेंस है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा बच्चे। ठीक है, सो गेट ऑफ का मतलब क्या हो जाएगा, या तो नीचे आना या फिर किसी चीज से उतरना। खास तौर पे हम तब इस्तेमाल करते हैं जब आप वो जो चीज है जिससे आप उतर रहे हैं वो या तो चल रही हो, मूवमेंट में हो। ठीक है, आमतौर पे ऐसे इस्तेमाल किया जाता है, वरना आप जनरली किसी भी प्रकार से इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो ये हुआ आपका थर्ड फ्रेजल वर्ब। आते हैं फोर्थ पे, गेट बाय। गेट बाय यानी कि गुजारा करना। ठीक है, ज्यों त्यों गुजारा करना। अब देखो जाहिर सी बात है, अगर आपके पास जो रिसोर्सेज हैं या आपके पास जो भी संपत्ति, धन जो भी, आप अगर अपना गुजारा कर रहे हो, है ना, अगर आप बढ़िया जीवन जी रहे हो और आपके पास बहुत सारा पैसा है, तो उसे गुजारा करना नहीं कहेंगे, उसे कहेंगे ऐश करना। ठीक है, गुजारा करना हम तब बोलते हैं जब हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो बड़ी ही कम है, तो आप जैसे तैसे ज्यों त्यों गुजारा कर रहे हो अपना। तो इसलिए याद रखना, इसका मीनिंग क्या निकलता है, गुजारा करना निकलता है। गुजारा करने का मतलब है कि आप ना जैसे तैसे बस जीवन काट रहे हो। ठीक है ना, गुजारा कर रहे हो। ठीक है, सो यहाँ पे मीनिंग भी देखो, मैनेज करना, ठीक है, या सरवाइव करना या कोप करना किसी सिचुएशन से, खास तौर पे जब आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज है ना, जब आपके पास खास तौर पे लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, ये याद रखिए। गुजारे करने का मतलब ही ये होता है
कि भाई इतना पैसा इतना कुछ हमारे पास है नहीं कि हम बड़ी अच्छी लैविश लाइफ जी सके, हम जैसे तैसे गुजारा कर रहे हैं, जैसे तैसे बस 2 वक्त की रोटी मिल जा रही है, उसे गुजारा करना कहते हैं। तो गेट बाय का मतलब क्या होगा? गुजारा करना। अब एक सेंटेंस देखो कि विद द स्मॉल इनकम ही अर्न्स, कि वो थोड़ा सा पैसा जो वो कमाता है वो जैसे तैसे क्या कर लेता है? मैनेज करता है कि टू गेट बाय एवरी मंथ, कि हर महीना वो अपना गुजारा कर सके। तो यहाँ पे गेट बाय का मतलब क्या है? गुजारा करना। कि वो थोड़ा सा पैसा जो वो कमाता है तो उसमें ही वो कोशिश करता है हर महीने अपने गुजारा करने का। ठीक है, वो थोड़ा सा पैसा जो वो कमाता है उसमें कोशिश करता है जैसे तैसे कि वो हर महीने अपना गुजारा कर सके। सो गेट बाय का मतलब होता है गुजारा करना। अब यहीं से हम आते हैं हमारे 5वें फ्रेजल वर्ब पे, और वो है गेट अप। अब बोलते हैं ना गेट अप, तो गेट अप क्या होता है? उठना, किसी जगह से उठना। ठीक है ना? गेट अप का मतलब क्या होगा? उठना। अब अधिकतर आम तौर पे, वैसे तो आप इसको कैसे भी इस्तेमाल कर सकते हो, आप कभी भी किसी भी समय पर किसी भी जगह से अगर उठते हैं तो गेट अप बोल सकते हैं, लेकिन आम तौर पे हम ना सुबह सुबह जब हम सो के उठते हैं तब हम इसका इस्तेमाल करते हैं कि आई गॉट अप एट 6 AM, टुडे आई गॉट अप एट 6 AM, आज मैं सुबह 6 बजे उठी। ठीक है, तो अधिकतर आम तौर पे इसका इस्तेमाल किया जाता है सुबह नींद से जागने के लिए। वैसे आप इसका जनरली भी इस्तेमाल कर सकते हैं जब भी आप कहना चाहें कि आप किसी लेटी हुई या बैठी हुई पोजीशन से उठ गए। ठीक है, मीनिंग देखो, है ना? राइज फ्रॉम लाइंग और सिटिंग पोजीशन, या तो आप लेटे हुए थे या बैठे हुए थे, उस पोजीशन से खड़े हो जाना, उठ जाना। ठीक है, आमतौर पे इसको मॉर्निंग में यूज किया जाता है, जैसे मैंने बताया आमतौर पे सुबह उठने के लिए इस्तेमाल करते हैं, बट आप जनरली भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप लेटी हुई या बैठी पोजीशन से उठ रहे हैं। देखो, शी गेट्स अप अर्ली टू गो फॉर अ जॉग बिफोर वर्क, है ना? सो क्या बोल रहे हैं कि वो सुबह जल्दी उठती है ताकि वो जॉगिंग करने जा सके काम पे जाने से पहले। शी गेट्स अप अर्ली, वो जल्दी जागती है, जल्दी उठती है ताकि वो जॉगिंग करने जा सके काम पे जाने से पहले। ठीक है ना? कई बार आपने क्लासरूम में भी टीचर को बोलते हुए सुना होगा, गेट अप फ्रॉम देयर एंड गो एंड सिट देयर, वहां से उठो और वहां जाके बैठो, है ना? तो गेट अप, गो एंड सिट देयर। ठीक है, गेट अप, गो आउट ऑफ द क्लासरूम, इस तरीके की तुमने चीजें सुनी होंगी। तो ये गेट अप क्या है? ये गेट अप एक फ्रेजल वर्ब ही है जिसका मतलब होता है उठो और क्लास से बाहर जाओ। ठीक है, तो अब आई होप कि ऐसे 5 फ्रेजल वर्ब्स जानने के बाद आपको भी आपकी वोकैब थोड़ी सी इंप्रूव होती नजर आ रही होगी, और अब आप भी इनका इस्तेमाल करेंगे और अपनी वोकैबुलरी को और बेटर करेंगे। ठीक है, एंड यही जो फ्रेजल वर्ब्स हैं आपको आपके एग्जाम्स में भी काम आने वाली है। एक काम करते हैं, क्विक रिवीजन कर लेते हैं 5 फ्रेजल वर्ब्स का। ठीक है, चलो, तो ये सबसे पहला वाला कहाँ है हमारे पास? सबसे पहला वाला है गेट अलोंग विद, यानी किसी के साथ बड़े ही मिलजुल करके प्रेम के साथ रहना, है ना? आई एंड माई ब्रदर गेट अलोंग विद ईच अदर वेरी वेल, मैं और मेरा भाई एक दूसरे के साथ बड़ा ही अच्छे से मिलजुल करके रहते हैं। गेट अलोंग विद का मतलब ये होता है। अगला आता है हमारे पास गेट ओवर यानी कि उबर पाना। ठीक है, या फिर निपटाना। ठीक है, ही गॉट ओवर हिज ब्रेकअप, है ना? वो अपने ब्रेकअप से उबर गया। ठीक है, उबर पाया। तो आप क्या मतलब क्या है कि किसी चीज से रिकवर कर रहे हो आप। ठीक है, किसी चीज से बेहतर फील कर रहे हो, रिकवर कर रहे हो। वो इलनेस भी हो सकती है बच्चे, या फिर इलनेस के अलावा क्या हो सकता है? वो इलनेस भी हो सकती है, या फिर इलनेस के अलावा वो इमोशन भी हो सकता है किसी प्रकार का। ठीक है, थर्ड हमारे पास क्या है? गेट ऑफ। गेट ऑफ का मतलब होता है नीचे आना या उतर जाना। ठीक है, आम तौर पे हम इसका इस्तेमाल करते हैं कि कोई चलती हुई चीज से या वाहन से नीचे आने के लिए, लेकिन आप इसका जनरली भी यूज कर सकते हो कि भाई किसी भी चीज से तुम नीचे उतर गए या नीचे आ गए। ठीक है, उतरना या नीचे आना, इसका ये मतलब होता है। ओके, चलो, अगला जो है हमारे पास फोर्थ, वो है गेट बाय। गेट बाय का मतलब होता है गुजारा करना। ठीक है, तो गुजारा यानी कि जब आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, आप उसमें क्या कर रहे हो? जैसे तैसे अपना गुजारा कर ले रहे हो। ठीक है, तो गुजारे करने को हम बोलते हैं गेट बाय। और लास्ट जो हमारे पास था गेट अप। गेट अप का मतलब होता है, बेसिकली इसका मतलब होता है उठना। अब उठ तो आप या तो लेटे हुए हैं या बैठे हुए हैं, आप उठ जाएं तब आप गेट अप का यूज करेंगे। आमतौर पर गेटअप का इस्तेमाल हम सुबह नींद से उठने के लिए करते हैं। ठीक है, तो आई होप कि इन सभी 5 फ्रेजल वर्ब से अब आपको इनका एक तो मीनिंग समझ में आ गया होगा, और अब आप इनको डेली लाइफ में यूज करेंगे और अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करेंगे। ठीक है, तो मेरा नाम है निकिता सिंह बच्चे, और मैं आपसे मिलूंगी अब अगले सेशन में सुबह 6 बजे इसी जगह पर, इसी चैनल पे। सो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना अगर आप भी अपनी इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हो तो। एंड इस वीडियो को जरूर 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 अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। इट वुड मीन अ लॉट टू मी, और ऐसे सेशंस आपके लिए बहुत सारे आते रहेंगे। इस वीडियो को लाइक करना भी ना भूलिएगा। ठीक है, एंड जरूर से मुझे ना कमेंट करके भी बताना अगर आपके कुछ सुझाव हैं, या फिर अगर आप कोई और तरीके का सेशन भी चाहते हैं तो। मैं आपसे मिलूंगी अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।